सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले हमारी आदरणीय सुशीला दीदी को हरिओम। सभी उपस्थित भाई बहनों को हरिओम। मेरा नाम दिव्या नागपाल है। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मैंने प्राइवेट कंपनी में 7 साल जॉब करी है। वर्तमान में मैं अहमदाबाद आश्रम से मुख्य रूप से अलग अलग सेवा प्रकल्पों से अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई हूँ। ब्रह्मज्ञानी के देवी कार्यों से जुड़ना, उनमें सहभागी होना, शिविर में आना, ये हर किसी का भाग्य नहीं होता। ये सिर्फ सौभाग्यशालियों को मौका मिलता है। तो हमको ये अवसर मिला। उससे भी ज़्यादा हमारा भाग्य चमकता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमें बापूजी जैसे गुरु मिले हैं। मैं तो खैर कोई होती नहीं हो कि मैं बापूजी की महिमा का गुणगान करूं, और बापूजी की महिमा का गुणगान करना मतलब सूर्य को दिया दिखाना जैसे है। भगवान शिव जी भी कहते हैं कि जैसे सब जलाशयों में सागर राजा है, वैसे ही गुरुओं में परम गुरु राजा है, और हमें परम गुरु की प्राप्ति हुई है। हमें बापूजी ने स्वीकारा है। पहले के ज़माने में, पहले के समय में, बहुत वर्षों पहले कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। भगवान इंद्र को भी जब ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो वो ब्रह्मा जी के चरणों में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे ज्ञान का दान दीजिए, मुझे आत्म साक्षात्कार के बारे में बताइए, मुझे मुक्ति के बारे में बताइए। तो ब्रह्मा जी के पहले उन्होंने सेवा की। 32 वर्ष इंद्र भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ब्रह्मा जी की सेवा की थी। तब जाके ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वो ज्ञान दिया जो गुरु जी हमें 50 साल से ज़्यादा सहज में दे रहे हैं। गुरु जी ने नहीं देखा कि पात्र है, कुपात्र है, व्यसन करता है, बुरी आदत है। जैसे हम सुनते हैं दीदी के सत्संग में, बापूजी के सत्संग में, कि गुरु ने हमें बस माँ की तरह स्वीकार लिया। गंदे हैं, कीचड़ वाले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसा भी है मेरा है। और बापूजी ने हमें लगा दिया हमारे लक्ष्य की ओर पहुंचाने में। इसलिए इन शिविरों में आना, सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो बापूजी चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। बापूजी ने हर वर्ग को उन्नत किया है। बापूजी के इतने दैवी कार्य हैं, इतने प्रकल्प हैं। बापूजी ने न जाति देखी, न धर्म देखा, न आयु वर्ग देखा। बापूजी ने बच्चों के लिए बाल संस्कार, गर्भस्थ शिशु के लिए दिव्य शिशु गर्भ संस्कार, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल आदि प्रकल्प चलाए। महिला उत्थान मंडल बापूजी ने शुरू किया महिलाओं की उन्नति के लिए। आज जैसे मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ और फ़ोन में हम लोग के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत की जाती है, विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत की जाती हैं, फेमिनिज्म की बातें बहुत की जाती हैं। और उस फेमिनिज्म की आड़ में कि महिला पुरुष के बराबर होती है, उनको गलत बातें सिखाई जा रही हैं। उनको ये सिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट होना मतलब जो मन में आए वो करो, चाहे वो गलत हो। सही मायने में आज की दिशा, आज के समय में और पिछले 50 वर्षों में जिन्होंने सही मायने में महिला सशक्तिकरण किया है और जिन्होंने महिलाओं को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया है, वो बापूजी ही हैं। बापूजी ने हमारे हिडन पोटेंशियल को, हमारी स्किल्स को अनलॉक किया, उसे चैनलाइज किया, हमें रियलाइज करवाया कि हम लोग सिर्फ घर संभालने के लिए, शादी करने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं है। नारी नारायणी है, नारी भोग्या नहीं योग्या है। इसीलिए बापूजी ने महिला उत्थान मंडल की स्थापना करी, महिला आश्रमों की स्थापना करी, कई सेवा प्रकल्प चलाए जिससे बहुत फायदा हुआ। मैं भी आज की डेट में फ़ोन में सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मेरे पास है। अगर बापूजी की कृपा नहीं होती और बापूजी का साथ नहीं होता तो मैं भी इस बहते पानी में बह जाती। आजकल का माहौल ही ऐसा है कि आप नहीं बच सकते, लेकिन बापूजी की करुणा कृपा है कि बापूजी ने हमें थाम के रखा है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ। मैं अहमदाबाद आश्रम जाती हूँ और कुछ महीने वहाँ पे रहती हूँ, 3 से 4 महीने सतत मैं वहाँ रहती हूँ। मैं वहाँ के वातावरण का लाभ लेती हूँ, जप अनुष्ठान का लाभ लेती हूँ, मौन मंदिर का मैं लाभ लेती हूँ।
मेरी जितनी उन्नति आश्रम में रहने से, अनुष्ठान करने से हुई है, उतनी मेरी जीवन पर्यंत नहीं हुई है। मैंने जॉब करी, मैंने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया, मैं घूमी, पर जो शांति मुझे महिला आश्रम में आने से मिली, अनुष्ठान करने से मिली, जो उन्नति मेरी हुई, उसका कंपैरिजन किसी से करा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। महिला आश्रम की बहनें, उनका जीवन वो तपस्विनी है। मीराबाई की छवि छलकती है महिला आश्रम की बहनों में। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो सेवा, पूरे दिन वो सेवा करती हैं, बापूजी का स्मरण करती हैं। सेवा पूरी होने के बाद भी चर्चा में इन सबके बापूजी का ही नाम होता है। इनकी सांस सांस बापूजी के लिए समर्पित है। तो इनकी जीवन शैली से मैंने बहुत कुछ सीखा है, महिला आश्रम की जो बहनें हैं, और मैंने वो चीज़ें अपनी जीवन में लाई हैं और मैंने अपने जीवन को उन्नत होते हुए देखा है। तो जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं, माताएं हैं, आप भी इन शिविरों में आएँ, महिला आश्रम में आएँ, अपने नज़दीकी आश्रम जाएँ, अहमदाबाद जाएँ, वहाँ पे मौन मंदिर का लाभ लें, अनुष्ठान करें, घर से ही शुरुआत कर दें। अगर अभी आपको लगता है आप रिसेंट में नहीं जा सकते तो आप घर से ही शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे शिविर में आएँ और बहनों को जोड़ें। जो लड़कियां हैं स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूँगी, छोटी छोटी लड़कियां भी यहाँ पे बैठी हैं, समय बहुत खराब है, बापूजी ने हमें बचा रखा है, उनकी छत्र छाया हम पे बनी रहे, इसलिए सेवा प्रकल्प से जुड़े रहें, आश्रमों में आते रहें, शिविरों में आते रहें। इस शिविर की मैं बात करूँ तो मुझे बहुत आनंद आया, सबको बहुत आनंद आया। शिविर में आना भी किसी पुण्याई से कम नहीं है। जो शांति आप सब ने, बहनें हैं, आज मैंने देखा सुबह के सत्र में, अभी के सत्र में, सब अंदर से झूम रहे हैं, बाहर से झूम रहे हैं, सबका रोम रोम बापू बापू कर रहा है। तो इस शिविर में आना भी एक सौभाग्य की बात होती है। तो सभी शिविर में आएं, लाभ लें। आखिर में मैं सार में बस कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। पूज्य बापूजी बोलते हैं 3-4 चीज़ें हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। पहला कि हमें कोई ना कोई त्राटक का नियम जरूर लेना चाहिए। त्राटक सफलता की कुंजी है। तपसु सर्वेषु एकाग्रता परम तपा, ये शंकराचार्य जी के वचन है कि एकाग्रता से कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं, चाहे लौकिक हो अलौकिक। तो कोई भी एक अपना एकाग्रता का नियम बहनें माताएं जरूर लें। दूसरा है कि बापूजी अपने सत्संग में बोलते हैं कि अपने को अनाधिकारी ना माने। हमारे बापू हैं सर्वसमर्थ, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। तो अगर कोई किसी के मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं मैं ईश्वर प्राप्ति का या मोक्ष का अधिकारी नहीं हूँ, तो हम हमारे बापू का सामर्थ्य को याद कर ले। हमारे बापू सर्वसमर्थ है, हमारे बापू के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश समाये हुए हैं। तो कभी भी अपने आप को ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए अनाधिकारी न माने, ये बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं। और आखिर में जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर से सार में बोलूँगी, सभी भाई सभी बहनें प्लीज़ प्लीज़ ऐसी शिविरों का, जप अनुष्ठान का, आश्रम के वातावरण का लाभ ज़रूर लें, समय निकाल कर जाएं। कुछ नहीं पता कब सांस बंद हो जाए। हम बहुत देखते हैं न्यूज़ में कि यंग जो लोग हैं उनका शरीर शांत हो रहा है बीमारी से और अन्य कारणों से। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि मैंने अपने जीवन को चेंज होते हुए देखा है, मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है, तो आप भी समय निकाल के ज़रूर जाएं और बापू ने जो हमारी स्थापना के लिए, हमारी उन्नति के लिए जो स्थापनाएं की हैं उसका लाभ ज़रूर लें। हरिओम, धन्यवाद।